32 दांत थे तुलसीदास जी महाराज के जब उन्होंने जन्म लिया। जी हाँ मित्रों, राम राम। ये है चमत्कार। पूरे 12 माँ के गर्भ में रहे, फिर जन्म लिया। साधारण बच्चे जैसा शरीर नहीं था, उनका शरीर हष्ट पुष्ट स्वस्थ था। जैसे लगता था कि बच्चा नहीं होता है कई महीने का, ऐसा था। जन्मते ही बच्चे रोते हैं तो उन्होंने रोया नहीं, उन्होंने राम ऐसा उच्चारण किया, राम बोला उन्होंने। तो जब राम बोला उन्होंने जन्म लेते ही, तो इस कारण उनका नाम पड़ गया राम बोला। उनको राम बोला नाम से पुकारने लगे लोग। राम बोला को देखकर माँ बाप आस पड़ोस सब भयभीत हो गए। सब आपस में एक दूसरे से चर्चा करने लगे, ये कैसा चमत्कार है। कोई इसको शुभ कहता, कोई अशुभ कहता। इस प्रकार बहुत चर्चा होने लगा आपस में। इनके माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम आत्मा रूबे था। ये ब्राह्मण परिवार से थे और ये जिला बांदा के राजापुर ग्राम से थे। कुछ समय बाद माता का देहांत हो गया। पिता ने बालक को अशुभ समझकर त्याग दिया। ये बालक बड़ा अशुभ है। एक तो जन्म लेते ही इसके 32 दांत थे और 12 महीना गर्भ में रहा, ये अशुभ है। जन्मते ही अपनी माँ को खा गया। ये सब सोचकर उन्होंने त्याग दिया। उसी परिवार में, उसी घर की परिवार में एक दासी रहती थी, उसका नाम था चुनिया। चुनिया, जी हाँ दोस्तों। तो चुनिया ने उस बच्चे को अपने पास रखा और उस बच्चे का लालन पालन किया। माँ पूरे बहुत प्यार करती थी। चुनिया माँ को खोजता, उसको याद करता, रोता, बिलखता, तड़पता। मेरे छोटे से बच्चे को क्या मालूम कि अब माँ नहीं रही, चुनिया माँ अब नहीं रही। कभी कोई दया करके रोटी दे दिया तो बालक खा लेता था अपना जैसे तैसे। उसका दिन रात गुजरने लगा। बालक बहुत दुखी रहता था। भूख लगता, भूख से तड़पता, प्यास से तड़पता। लोग सब उसे अशुभ समझते। सब जन्म लिया, इसकी माँ मर गई, पिता ने भी त्याग दिया, अपनी ये चुनिया माँ को भी खा गया, ये बालक अशुभ है। इस प्रकार उसका तिरस्कार भी होता। बेचारा बड़ा दुखी रहने लगा। एक बार ऐसा हुआ कि माता पार्वती से रहा न गया। वो बड़ा ब्राह्मणी का भेष बदल कर आती और राम बावला को भोजन कराती और उनकी रक्षा भी करती। इस प्रकार रोज रोज माता पार्वती आने लगी, उन्हें भोजन कराने लगी, उनकी रक्षा करने लगी, उनके कपड़ा वस्त्र जो भी है उनके लिए लाने लगी, देने लगी। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक श्री नर हरिदास जी ने जब तक बालक को आके अपने संरक्षण में नहीं ले लिया। श्री नर हरिदास जी इनके गुरु हुए। अगले वीडियो में हम जानेंगे मित्रों कि श्री नर हरिदास जी ने बालक राम बोला को अपने संरक्षण में कैसे लिया।